इसने बनाना है ब्लास्ट सेल। अभी जो ब्लास्ट सेल है, इसने जब थोड़ा सा मेच्योर होना है, एक स्टेप फॉरवर्ड जाना है, तो इसने बनाना है अपने से थोड़ा सा बड़ा सेल। ठीक है। वैसे आपने ये याद रखनी है बात कि जैसे जैसे सेल ग्रो करेगा ना, सेल का साइज छोटा हो जाएगा। पहले वो ब्लास्ट था जब वो इमेच्योर था, जैसे ही वो मैच्योर होगा वो साइट बन जाएगा। ये मेरी बात याद रखें, मेरे साथ साथ जरा थोड़ा सा दोहराएं अपने दिल में कि जब सेल इमेच्योर होगा वो ब्लास्ट होगा, जब वो मैच्योरेशन की तरफ जाएगा वो साइट होगा। साइट मीन सेल। ब्लास्ट जो है वो इमेच्योर सेल है, साइट जो है समवट डिफरेंशिएटेड सेल है। ठीक। जो आपके पास इमेच्योर सेल होगा वो नॉर्मली बड़ा सेल होता है, लार्ज सेल होता है, लेकिन जो आपके पास मैच्योर सेल होता है उसका साइज श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। बस एक ये स्टेप है जहां पे आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगी कि ये जो माइलोब्लास्ट है ये समवट स्मॉलर है एज कंपेयर टू इसका जो साइट, इसका जो मैच्योर सेल है प्रोमाइलोसाइट। ठीक है। इससे पिछले सेल सारे बड़े होंगे, इससे पिछले सेल जितने भी हैं वो बड़े होंगे और उसके निस्बत ये माइलोब्लास्ट छोटा है। बस यहाँ पे एक आपको डिफरेंस याद रखना है कि प्रोमाइलोसाइट इज समवट बिगर, समवट लार्जर देन माइलोब्लास्ट। अभी जो माइलोब्लास्ट है इसने प्रोमाइलोसाइट बनाना है। ठीक है। अब यहाँ पे माइटोसिस हो रही है, ये जो कंपार्टमेंट है ना, इस कंपार्टमेंट में जितने भी सेल आ रहे हैं, इसको जो मैंने मार्क किया है यहाँ पे, माइटोटिक अपरेटस वर्क कर रहा है, माइटोसिस हो रही है। और माइटोसिस से क्या होता है, सिमिलर नेचर के बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, इसी तरीके से चले जाते हैं। ठीक है। अब इस माइलोब्लास्ट ने बनाया प्रोमाइलोसाइट। अब ये बहुत ही बेसिक सा था। इस माइलोब्लास्ट में बेसिक बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म था, यानी कि जब इन सेल्स को आप स्टेन करोगे तो ये ब्लू कलर का डाई, बेसिक डाई रिटेन करते हैं। ठीक है। अब जैसे जैसे ये मेच्योर होगा, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो मेच्योरिटी की तरफ जाएगा। पहले ये खाली था साइटोप्लाज्म, अब इसमें ग्रेन्यूल्स बनना स्टार्ट होंगे। वो ग्रेन्यूल्स जो सबसे पहले प्रोमाइलोसाइट में बने हैं, इससे पहले कोई ग्रेन्यूल्स नहीं थे माइलोब्लास्ट में। माइलोब्लास्ट से प्रोमाइलोसाइट पे गए तो सबसे पहले इसमें ग्रेन्यूल्स बने। उन ग्रेन्यूल्स को कहते हैं प्राइमरी ग्रेन्यूल्स, सबसे पहले बने हैं। अब ये जो ग्रेन्यूल्स हैं ये नॉन स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स हैं। ये जो मैं स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक की बात कर रही थी ना, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, ये जो प्राइमरी स्टेज पे बने हैं इसको कहते हैं नॉन स्पेसिफिक और प्राइमरी ग्रेन्यूल्स। ठीक। अच्छा। फिर इस प्रोमाइलोसाइट्स ने फिर से डिवाइड किया और प्रोलिफरेट किया। मेरी बात याद रखिएगा, यहाँ पे डिवीजन चल रही है। ठीक है। सेल्स इन नंबर भी बढ़ रहे हैं और साथ साथ प्रोलिफरेशन भी के साथ साथ डिफरेंशिएशन भी हो रही है। प्रोलिफरेट का मतलब है इन नंबर बढ़ रहे हैं, माइटोसिस हो रही है, साथ साथ डिफरेंशिएशन भी हो रही है। अब इस प्रोमाइलोसाइट से जो अगला स्टेज होगा वो होगा माइलोसाइट। ठीक। अब जरा देखें यहाँ पे, आपको नजर आएगा ये दो कुछ सर्कुलर सी चीजें पड़ी हैं, ऑर्गेनेलीज सी पड़ी हैं, ये आपके पास न्यूक्लियोइड मटेरियल है। ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म टेलर है। अब जैसे जैसे आप गए इधर ग्रेन्यूल्स आए। अब ये जो इसके अंदर आपको नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे क्रोमेटिड मटेरियल भी नजर आता है जो कि लूज सा है। यहाँ पे आते आते न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और न्यूक्लियोलाई देखो, पहले इंक्रीज इन नंबर हुई और फिर कंडेंस होके एक न्यूक्लियस बन गया विदाउट न्यूक्लियोलाई। यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलाई है, न्यूक्लियोलाई है। यहाँ पे माइलोसाइट में आके नो न्यूक्लियोलाई। ठीक है। जैसे ही प्रोमाइलोसाइट से माइलोसाइट पे गए, इसके अंदर से न्यूक्लियाई भी खत्म, न्यूक्लियोलाई भी खत्म हो गए। अब ये जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो भी कंडेंस हो गया और आप देखो जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा डार्क और रेगुलर होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे माइलोसाइट में वो ग्रेन्यूल्स बनेंगे जो स्पेसिफिक इन नेचर हैं, सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स कहते हैं उनको। ठीक है। अब वो जो सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स हैं वो किस स्टेज पे बन रहे हैं, माइलोसाइट तक। अब माइलोसाइट पे आके माइटोटिक अपरेटस बंद, माइटोसिस खत्म। यहाँ पे जितने नंबर बन गए हैं उससे आगे वही सेल जितने बन चुके हैं वो प्रोलिफरेट नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ डिफ्रेंशिएट करेंगे। मेरी बात यहाँ तक समझ आई है? यहाँ तक कुछ समझ ना आया हो बच्चों पूछो, नहीं कुछ। काफी माइलोसाइट में क्रोमेटिन कंडेंस्ड हो जाएगा। जी बेटा।
माइलोसाइट में कंडेंस्ड हो जाएगा। इमेच्योर स्टेज में खुला हुआ मटेरियल होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें से डिकोडिंग होनी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो डिफरेंशिएशन की तरफ जाएगा क्रोमेटिन कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आगे जाते जाओगे तो कंडेंस हो रहा है। अब माइलोसाइट से हम जाते हैं, अगला स्टेज है मेटामेलोसाइट। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो पिंच होना स्टार्ट होगा। अब देखो यहाँ पे सर्कुलर था, यहाँ पे पिंचिंग स्टार्ट हुई है, तो इसको कहते हैं इंटेंडेड या हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस। ये जो भी बातें बता रही हूँ ना बेटा, ये एमसीक्यूज हैं, मेरी बात याद रखिएगा। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, इंपॉर्टेंट है। ग्रेन्युलोपोइसिस पे भी आ जाता है, ल्यूकोपोइसिस पे भी आ जाता है। ग्रेन्युलोपोइसिस में सिर्फ ये बताओगे, ये ल्यूकोपोइसिस में ये सारा बताओगे, ठीक है। अच्छा, ग्रेन्युलोपोलिसिस में क्या बताएंगे? बेटा ल्यूकोपोइसिस में अपने सारे सेल्स का बताना है, ए ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट दोनों। लेकिन अगर ग्रेन्युलोपोइसिस आ जाए, सिर्फ ये ऊपर वाला, ये सिर्फ जहां पे ग्रेन्युलोसाइट बन रहे हैं वो बताना है। यहाँ तो आपको सिर्फ न्यूट्रोफिल शो किया ना, जितने भी ग्रेन्युलोसाइट हैं वो इसी तरीके से बनते हैं। मैं आप आगे समझाती हूँ। अब देखो मेटामाइलोसाइट वो सेल है जिसमें आपको हॉर्स शू शेप, देखो ऐसे लगता है ना कि जैसे घोड़े के पाँव की शेप का है, हॉर्स शू शेप न्यूक्लियस या फिर इंटेंडेड न्यूक्लियस कहते हैं इसको, ये नजर आएगा, ठीक। अब ये याद रखिएगा, इससे आगे माइटोसिस नहीं हो रही, डिवीजन नहीं हो रही सेल की, सिर्फ डिफ्रेंशिएट हो रहा है, ठीक है। और देखो साइज भी स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर। अब मेटामाइलोसाइट से अगला जो स्टेज है वो है बैंड न्यूट्रोफिल्स। बैंड न्यूट्रोफिल्स क्यों? क्योंकि अब ये मजीद पिंच्ड हो गया है। अब इसमें देखो मजीद एक श्रिंक सा न्यूक्लियस है जिसमें सेगमेंटेशन स्टार्ट हो रही है। इसको कहते हैं बैंड न्यूट्रोफिल, या इसको कहते हैं जुवेनाइल, या इसको कहते हैं स्टैब, STAB स्टैब, या जुवेनाइल न्यूट्रोफिल। ये तीनों इसके नाम है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। अब मेटामेलोसाइट और मैच्योर न्यूट्रोफिल, मेटामेलोसाइट और मैच्योर न्यूट्रोफिल। दोबारा बता दो। अपनी क्वेश्चन अगेन बता दो, ये बैंक वाला। कौन सा बेटा? बैंक के नेम जो आपने बताया। जुवेनाइल वाला। ये जो जुवेनाइल। मेटामेलोसाइट से नेक्स्ट जो है उसको कहते हैं बैंड न्यूट्रोफिल। इस बैंड न्यूट्रोफिल के दो मजीद नाम है, इसको स्टैब न्यूट्रोफिल भी कह सकते हैं, जुवेनाइल न्यूट्रोफिल भी कह सकते हैं। जुवेनाइल कहते हैं जवानी को, जवान, ठीक है। तो ये नया नया बना है, जो कि मैचुरेशन की तरफ जा रहा है, ये मैचुरेशन से बिल्कुल एक स्टेज पहले है, इसलिए इसको जुवेनाइल कह रहे हैं, ठीक। और इसको स्टैब न्यूट्रोफिल भी कहते हैं। मेटामेलोसाइट और मैच्योर न्यूट्रोफिल के बीच का जो स्टेज होता है उसको कहते हैं बैंड न्यूट्रोफिल, स्टैब न्यूट्रोफिल, या फिर जुवेनाइल न्यूट्रोफिल, ठीक। अब इसने डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाना इनटू न्यूट्रोफिल। अब देखो यहाँ क्या हुआ, साइज श्रिंक से श्रिंक होता गया, नो डिवीजन, साइज श्रिंक से श्रिंक होता गया, सेगमेंटेशन होती गई, और यहाँ पे देखो हाईली सेगमेंटेड आपको 3 लोब न्यूट्रोफिल नजर आ रहा है। आपके पास बन गए न्यूट्रोफिल्स, आपकी आर्मी बन गई है। अब आपने ये याद रखना है कि ये फर्स्ट कंपार्टमेंट जो कि माइटोटिक कंपार्टमेंट है, मेलोसाइट माइलोसाइट तक है, और मेटामाइलोसाइट से स्टार्ट हो रहा है आपके पास नॉन माइटोटिक, या फिर इसको आप कह सकते हो डिफ्रेंशिएशन वाला कंपार्टमेंट, ठीक है। ये बुक में मार्क नहीं हुआ था लेकिन लिखा हुआ है, मैंने मार्क कर दिया। अब इसके ग्रोथ फैक्टर्स भी लिखे हुए हैं, वही हैं जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए। आप लोग मेंशन कर दें, अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया ग्रेन्युलोसाइट। अब इओसिनोफिल भी आएगा या फिर बेसोफिल भी आएगा, वो भी इसी तरीके से बनेगा। वहां पे भी माइलोसाइट तक सारे स्टेजेस सिमिलर होते हैं, इससे आगे जाएंगे डिफ्रेंशिएशन होगी तो सेल डिफरेंट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब इससे आगे आप बस उसकी यहाँ जब न्यूट्रोफिल बनाए, जब सॉरी लास्ट पे सेल बनाए तो उसका न्यूक्लियस की शेप चेंज कर दें, बाकी सेल के स्टेजेस सेम रहेंगे, ठीक है। वैसे आपको नहीं नहीं कहेंगे यूजिनोफिल या बेसोफिल का, न्यूट्रोफिल का ही आएगा ग्रेन्युलोपोलिसिस में, ठीक। अच्छा, अब देखो ये सारा काम कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में। अब ये न्यूट्रोफिल जब बन गया तो ये एग्जिट करेगा बोन मैरो को और आएगा सर्कुलेशन में। उससे पहले कोई कोई आपको नजर आ रहा है, कोई वाला कोई भी इसमें से सेल किसी स्टेज का आया हो? नहीं, न्यूट्रोफिल मैच्योर होगा तो ही ब्लड में आएगा।
और फिर जब जरूरत होगी तो टिश्यू में भी आएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ये माइलोब्लास्ट जब प्रोमोनोसाइट, अगर इसने ए ग्रेन्युलोसाइट बनाने हैं तो यही माइलोब्लास्ट प्रोमोनोसाइट में कन्वर्ट होगा। यहाँ प्रोमाइलोसाइट था, यहाँ माइलो की जगह पे आपने प्रो के साथ मोनोसाइट लगा लेना है। क्यों? क्योंकि आप बना रहे हो क्या चीज, मोनोसाइट। अब इसमें ज्यादा स्टेजेस नहीं है, इसमें सिर्फ बीच में एक स्टेज आता है, बॉल इन बॉल स्टेज इसको कहते हैं, बॉल इन बॉल स्टेज। देखो, एक बॉल है जिसके अंदर दूसरी बॉल है, न्यूक्लियस इतना बड़ा होता है ना, और डायरेक्टली वो सर्कुलेशन में फिर चेंज होके मोनोसाइट बन के आएगा। और ये मोनोसाइट कुछ टाइम के बाद जब टिश्यू में आता है तो ये मैक्रोफेज बन जाता है। यहाँ तक कोई सवाल बच्चों? आप ही हम्म। प्रोमाइलोसाइट जो है उसमें प्राइमरी ग्रैन्यूल्स होते हैं और माइलोसाइट में सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स, और मेटामाइलोसाइट्स में बेटा, मैंने आपको ये बताया प्रोमाइलोसाइट में सिर्फ प्राइमरी ग्रेन्यूल बने हैं। जब वो माइलोसाइट में आया ना, अब उसके पास प्राइमरी तो पहले से थे पड़े, इसमें प्राइमरी हैं पड़े, अब इस स्टेज पे आके साथ में सेकेंडरी भी बन गए हैं। अब इसमें माइलोसाइट में दोनों है। अभी जब आगे मूव करता जाएगा तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया है ना तो कि आप ही ये हम टाइप्स के लॉन्ग क्वेश्चन करते हुए ये मेंशन कर सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही होंगे। सॉरी, मुझे समझ नहीं आया, दोबारा पूछिएगा। जब हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो तो हम ये मेंशन कर सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स दोनों ही प्रेजेंट होंगे इसमें। बेटा, टाइप कर सकती हैं या फिर मुझे ग्रुप में पूछ ले, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आप ये पूछ रही हैं कि हम इसको लेबल कर सकते हैं तो मैंने भी किया हुआ है, लेकिन अगर कुछ और पूछ रही हैं तो मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। टाइप कर दे। यहाँ तक बच्चों आपको समझ आ गई है? हाँ, प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फर्क है बेटा? मैंने कल भी बताया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी में सिर्फ अंदर जो कंटेंट है ना उसका फर्क है। अब जो प्राइमरी है वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं इन नेचर, और सेकेंडरी जो है स्पेसिफिक इन नेचर है। क्या मतलब है? दोनों लाइसोसोमल इन नेचर है। लाइसोसोम का नाम सुना है? ऑर्गेनेलीज होती है जिसके अंदर इंजाइम्स होते हैं, उन इंजाइम ने क्या करना होता है, किलिंग करनी होती है पैथोजेंस की। ठीक है। अब ये भी क्या है, ये एक तरीके के लाइसोसोमल है। लेकिन जो आपके पास प्राइमरी होंगे ना, प्राइमरी, उसमें कुछ बेसिक्स है, जैसे माइलोपेरोक्सीडेज हो गया, एसिड हाइड्रोलेसिस हो गए, ये वाले एंजाइम मौजूद होते हैं। जो सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स होते हैं उसमें आपके पास फिर आ जाते हैं लाइसोजाइम और लेक्टोपेरिन और इसी तरीके के कुछ और इंजाइम्स। इंजाइम्स का फर्क है, ग्रेन्युलर कंटेंट का फर्क है। ठीक है। बाकी इनका उसी लिहाज से फंक्शन का फर्क आ जाएगा। टिश्यू में मैच्योर मैक्रोफेज आएगा या उधर इमेच्योर से मैच्योर में कन्वर्ट होगा? बेटा, टिश्यू तो बहुत बाद में आएगा, सबसे पहले तो आपके ब्लड में आएगा ना। देखो, पहले ब्लड में आएगा, और ब्लड में तब तक नहीं आएगा जब तक वो मैच्योर नहीं होगा। पहले आपके ब्लड में मैच्योर आया, अब वो मैच्योर ही आपके ब्लड से टिश्यू में जाएगा। आपके बोन मैरो से नॉर्मली नॉर्मली इमेच्योर सेल एग्जिट नहीं करता। ठीक है। नॉर्मली इमेच्योर सेल आपकी उससे एग्जिट नहीं करता। जब एग्जिट करे इसका मतलब कोई मसला चल रहा है, और मोस्टली वो फिर नियोप्लाज्म होता है, यानी कि मैलिग्नेंसी होती है। इसको मैंने कल कंटिन्यू कराना है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इनमें से ये आपको सारे स्टेजेस पढ़ा सकती थी मैं डायरेक्टली माइलोब्लास्ट से। इतनी पीछे मैंने लंबी चौड़ी जो तमहीद बांधी है कि इससे पहले स्टार्ट से हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल थे, फिर आपके पास कॉमन प्रोजेनिटर आए, फिर प्रोजेनिटर आए, फिर वो बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट, क्लूनी फॉर्मिंग यूनिट, फिर उसके बाद ये वाले सारे स्पेसिफिक सेल। ये क्यों मैंने तमहीद बांधी है? ये मैंने इस वजह से बांधी है क्योंकि मैंने आपको कल ल्यूकीमिया पढ़ाना है, उसकी टाइप समझानी है। ठीक है। लिम्फोमा समझाना है, उसकी टाइप समझानी है, वो कल मैं आपको बताऊंगी। माइटोटिक कंपार्टमेंट बेटा, माइलोसाइट तक आपके पास माइटोसिस हो रही है, इसलिए यहां से यहां तक माइटोटिक कंपार्टमेंट है। ठीक है। माइलोसाइट पे आके माइटोसिस रुक गई है, अब यहाँ पे नंबर इंक्रीज होना बंद हो जाएंगे। अब यहाँ से सिर्फ आगे डिफ्रेंसिएशन प्रोसीड करेगी। मेटामाइलोसाइट से आगे डिफ्रेंसिएशन हो रही है। बस मेरी एक बात नहीं, तीन बातें याद रखिएगा जो मैंने कल आपसे पूछनी है पहले, उसके बाद मैंने लेक्चर स्टार्ट करना है। इमेच्योर सेल है तो ब्लास्ट है, मैच्योर है तो साइट है।
इमेच्योर है तो ब्लास्ट है, मैच्योरेशन की तरफ जा रहा है तो साइट है। इमेच्योर है तो वो क्या है, लार्ज इन साइज है। जैसे जैसे वो मैच्योरेशन की तरफ जा रहा है वो श्रिंक होना स्टार्ट होगा और स्मॉलर इन साइज होगा। ठीक है, ये दो बातें हो गई। और तीसरी बात मेरी ये याद रखिएगा कि जो ब्लास्ट सेल होते हैं, ये माइलोब्लास्ट, ये नॉर्मली आपके बोन मैरो की सेलुलैरिटी का 5% बनाते हैं। सारे ये सेल मिलके आपके बोन मैरो को सेलुलर बना रहे हैं। इन सब सेल्स में ये माइलोब्लास्ट 5% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अगर 5% से इंक्रीज होने लगे इनकी काउंट तो आप मेलिग्नेंसी की तरफ जा रहे हो। और अगर ये 20% या उससे एक्सीड कर जाते हैं तो वो एक्यूट ल्यूकीमिया या लिम्फोमा की कैटेगरी होती है, वो मैं कल समझाऊंगी। बस ये तीन बातें, साइट, ब्लास्ट, लार्ज साइज, स्मॉल साइज, और 5% नॉर्मली माइलोब्लास्ट होते हैं, ये याद रखिएगा। मोनोसाइट से जब मैक्रोफेजेस बनते हैं उनमें क्या चेंजेस आते हैं बेटा, उसमें पता है क्या चेंजेस आते हैं? ये देखो, जो मैक्रोफेज होता है ना उसका काम होता है इनगल्फ करना, ठीक है। और आपको मैं बताऊं तो मैक्रोफेज और डेंड्रिटिक सेल दो अलग टाइप के सेल हैं। यहाँ इसकी जो शेप बनाई है डेंड्रिटिक से मिलती है। जब वो यहाँ से यहाँ आएगा, एक तो उसकी मॉर्फोलॉजी में थोड़ा सा सेल के साइज में फर्क आएगा, और दूसरा उसकी एडेप्टेशन में फर्क आएगा। यहाँ पे भी उसने क्या काम करना है, इनगल्फिंग का काम ही करना है, ठीक है। यहाँ पे भी उसने यही करना है, लेकिन उसको अब मीडियम चेंज किया है, मीडियम के अकॉर्डिंग जो अडेप्टेशन चाहिए वो ले लेगा। लेकिन कभी भी एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा। ये सारे ना आप इम्यूनो से पूछ रहे हो, इम्यूनो वाली चीजें आपने आगे पढ़नी है, और मैं आप लोगों को बताती चलूं मेरी स्पेशलाइजेशन इम्यूनो में ही है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं मीटिंग एंड कर दूं बच्चों? जी आप ही। अच्छा बच्चों, काइंडली इसको कल पढ़ के आइएगा ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से ल्यूकीमिया और लिम्फोमा समझा दूं, ठीक है। हाशिर, मैं ना आपको ग्रुप में या चैट में बता देती हूँ। उसामा सिकल सेल, बेटा सिकल सेल, 1 मिनट, 1 मिनट रुकिएगा।